Students, today we are going to see that magnetic effect of electric current. We have learnt about the heating effect of electric current in previous standard. We have learnt about the magnet and magnetic lines of force. Here it will be interesting to see if an electric current and magnetic field are related to each other. देखिए हमने अभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट देखा है इलेक्ट्रिक करंट का. प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा. अभी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ मैग्नेट के बारे में. देखिए सपोज हियर वी आर टेकिंग वन मैग्नेट, बार मैग्नेट. ये आपका बार मैग्नेट है. ओके, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है. तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, तो आपने ये देखा होगा कि जब हम इसमें आयरन फिलिंग्स अगर हम यहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं तो आयरन फिलिंग्स किस तरीके से अरेंज हो जाती है, इस तरीके से. ये आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाती है और यहाँ पे ये आपके बहुत ज़्यादा फील्ड रहती है. तो ये आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक लाइन के बारे में. तो मैग्नेट के हमेशा क्या रहते हैं, दो पोल रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल. और अगर हमने अपोजिट पोल रखते तो अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर और सेम पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. ये आपको मालूम है. लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि मैग्नेटिक जब फील्ड प्रोड्यूस होती है, आयरन फील्डिंग में जब मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई देती है तो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्शन जो होता है, तो उसमें कैसा होता है कि एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है, नॉर्थ टू साउथ. कैसा रहता है, नॉर्थ टू साउथ. और मैग्नेट के अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो वो कैसा रहता है, साउथ टू नॉर्थ. कैसा रहता है, साउथ टू नॉर्थ. ये आपको याद रखना है. कैसा रहेगा, बाहर में कैसा रहेगा, नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर कैसा रहेगा, साउथ टू नॉर्थ. ये रहता है. सेकेंड, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रहता है. पोल्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का. मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है मैग्नेटिक फील्ड, सबसे ज़्यादा पावर कहाँ रहता है, पोल्स में रहता है. ठीक है, और ये आपने मैग्नेट के बारे में समझ लिया. अब देखिए इसके बाद में हम ये देखेंगे कि मैग्नेट को जब हम इलेक्ट्रिक करंट के यूज़ करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तब उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे हम वही देखेंगे. आप यहाँ पे देखिए, एक हमने वायर ले लिए A to B, आपको दिखाई दे रहा है, ये A to B वायर दिखाई दे रहा है. ठीक है, थिकर है, थोड़ा सा मोटा वायर है. स्ट्रेट किया है, कंपेयर कनेक्टिंग वायर बिटवीन A to B. कीप अ मैग्नेटिक नीडल, हमने नीचे में मैग्नेटिक नीडल रखा है, आपको दिखाई दे रहा है नीडल. ओके, नाउ सी, अब आपको ये बात ध्यान देना है कि आपने अगर यहाँ पे प्लग की भी हमने यूज़ किया. प्लग की क्यों यूज़ करते हैं, दिस इज़ द स्विच. ये क्या है, आपका स्विच है. ओके, ये प्लग की आपका क्या है, स्विच है. ये आपको याद रखना है. ये आपका बैटरी है, तो बैटरी में यहाँ पे अभी पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है. मतलब ए के तरफ में पॉजिटिव है, बी के तरफ में नेगेटिव है. नीचे हमने मैग्नेटिक नीडल रखा है. मैग्नेटिक नीडल आपको मालूम है क्या होता है, जो हमारे कंपास में होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम करंट फ्लो करना शुरू करेंगे तो आपको मालूम है करंट का डायरेक्शन कैसा होता है. जनरली हम करंट का डायरेक्शन, जनरली नहीं, यूजुअली हमारे इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. मतलब करंट वायर में कैसा फ्लो हो रहा है, A to B जा रहा है. कहाँ जा रहा है, A to B जा रहा है. जब A to B करंट जाएगा तो ये आपकी जो नीडल रखी है, तो यहाँ पे आपका साउथ पोल है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है. तो जब A to B जाएगा तो करंट, तो तब क्या होगा, नीडल कैसी नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगी. पहले डिफ्लेक्ट नहीं हो रही. जैसे मैंने प्लग की को क्लोज किया, प्लग की किस तरीके से रहती है, इस तरीके से रहती है. आपके मैं बता दूँ सर्किट में, आपने ये आपका ये है, तो यहाँ पे ये आपका ये एक नॉब है, ये इस तरीके से रहता है ये आपका. तो जब हम इसको इस तरीके से क्लोज कर देते हैं तो ये प्लग करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है. तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है. तो जब A to B फ्लो होगा करंट, तो ये क्या होगा, नीडल कैसी डिफ्लेक्ट होना, डिफ्लेक्शन शुरू करेगी. और डिफ्लेक्शन कैसा शो करेगी कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जाएगा और साउथ पोल, मतलब ये नीडल ऐसी हो जाएगी, ये नॉर्थ ऐसा हो जाएगा और ये साउथ. लेकिन फिर उसने क्या है, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट क्रिश्चियन ऑर्स्टर्ड ने ये डिस्कवर किया था. तो उन्होंने क्या किया, फिर बैटरी की पोलैरिटी को इंटरचेंज कर दिया. इंटरचेंज कैसा, मतलब जहाँ पे हमने पहले यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव रखे थे, अब क्या किया, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया. मतलब अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, B to A. कैसा फ्लो हो रहा है, B to A. तो जब B to A फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, नीडल जो रहेगी वो डिफ्लेक्शन कैसा शो करेगी, इस तरीके से. मतलब साउथ ऊपर जाएगा और नॉर्थ नीचे रहेगा.
आई बात समझ में? इतना समझ में आया? मतलब जब आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब वायर में से हम करंट फ्लो करेंगे तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? द मैग्नेटिक इफेक्ट इज observed because of the current in the wire. This means electricity and magnetism are closely related. आप ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये क्लोजली रिलेटेड। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द मैग्नेट इज मूव्ड, अगर आप मैग्नेट को मूव करते हैं और आप मैग्नेट को मूव करने के बाद में kept moving and will we observe any electric effect? Is it not exciting? Therefore we are going to study magnetic field and such electromagnetic effect. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फाइनली वी विल स्टडी द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसी बेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड और इस पे ही बेस पे हम आगे पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर का। नाउ हियर वन मोर, हियर वी आर टेकिंग, एक हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया, ये आपको कार्डबोर्ड दिख रहा है, इसमें मैंने आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, उसके बीचों बीच मैंने गड्ढा करके एक कंडक्टिंग वायर डाला। ये रेहोस्टेट है। रेहोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब हम रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेहोस्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? रेहोस्टेट। ये एमीटर जो कि एक डिवाइस है जिससे हम करंट को मेज़र करते हैं। ये आपका बैटरी है और ये आपका क्या है? स्विच। ये क्या है? स्विच, प्लग की। ओके, नाउ अब यहाँ से हम करंट फ्लो करना शुरू करेंगे। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू होगा, आपको मालूम है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे ऊपर में है और ये नेगेटिव है, तो करंट कैसा फ्लो होगा? इस तरीके से फ्लो होगा और इधर जाएगा। तो जैसे ही करंट इसमें से वायर में से फ्लो होना शुरू होगा, ये जो आपने मैग्नेटिक फील्ड डाला, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो जाएगी, ये इस तरीके से। पर पूरे सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल रहेंगे, एक मेक को क्रॉस नहीं करेंगे, एक मेक को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे एक ही वायर लगाया है करके आपको ये इतने दूर दूर सर्कल दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर में। जैसे अगर आप वायर एक ही रहेगा, आपने एक ही बैटरी लगाया करके आपको ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कम फॉर्म में, कम, उसका पावर कम है। और जैसे ही अगर आप यहाँ पे 2 बैटरी लगाते हो तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा है ये आपको छोटे साइज़ में, मतलब इसका रेडियस कम हो जाएगा और ये बिल्कुल पास में, इसके पास में आ जाएंगे। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट में ये आप किसने शो किया है? ऑस्टेड ने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हेन अ लार्ज करंट 1 ampere or flows through a thick copper wire passing through a cardboard, the magnetic needle kept at different points on the cardboard around the wire stand in the different direction. Mark this direction with a pencil. आप पेंसिल से इसको मार्क करेंगे डायरेक्शन को। जब उसके बाद में देखेंगे what changes are caused by increasing and decreasing current. आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करंट से क्या हो रहा है? What do you see when the magnetic field is kept a little अवे फ्रॉम द वायर? अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमने मैग्नेट को थोड़ा दूर ले गए तो मैग्नेटिक फील्ड का पावर कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना असरदार नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आयरन फिलिंग्स में द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्कुलर मैनर। अपने आप जैसे आप थोड़ा सा कार्डबोर्ड को टिक टिक करोगे और करंट फ्लो होना शुरू होगा तो ये सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से अरेंज हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे। वाई डिज दिस हैपन? यू हैव स्टडी मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो ये मैग्नेटिक, क्योंकि ये वायर जो है कंडक्टिंग वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इफ द करंट इज अनचेंज द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेज। जैसे ही हम वायर इंक्रीज करेंगे वैसे ही वो करंट क्या हो जाएगा, मतलब हम जैसे जैसे करंट वहाँ पे ज़्यादा बढ़ाएंगे, बैटरी 1, 2, 3 लगाएंगे तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी। ओके, नाउ सी, इसी के बेस पे एक बना है, ये जो है आपका दिख रहा है, ये आपका इसके बेस पे बना है राइट हैंड थंब रूल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आपने अगर वो वायर को लिया है, देखो यहाँ पे राइट हैंड, आप अपने एक लकड़ी पकड़ो राइट हैंड में और इस तरीके से जिस पोजीशन में दिया है तो वहाँ पे आप ये थंब जो आपको दिखाई दे रही है, थंब आपका स्ट्रेट दिखाई दे रहा है और ये फिंगर्स ऐसे कर्ल्ड फिंगर मतलब मुड़ी हुई फिंगर, तो ये इस तरीके से मुड़ रही है अंदर की तरफ। मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? अगर हम क्लॉक में लेते हैं तो क्लॉक में ये कौन सा होता है? ये 12 है, ये 1 है, तो क्लॉक ऐसी घूमती है। तो ये क्या हो गया? अभी हमारी कैसी फिंगर है? ऐसी फिंगर है, मतलब इस तरीके से मुड़ी हुई है, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन में है? कर्ल फिंगर कौन से है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप देखोगे कि जब हम यहाँ पे लेते हैं तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है
कि जो थंब है वो थंब क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का। और ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रही है। क्या क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपने ये राइट हैंड थंब रूल लिया है। राइट हैंड थंब रूल में अगर आपने ये देखा है कि अगर हमने थंब को ऊपर रखा है तो डायरेक्शन करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का कैसा रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम वही थंब के डायरेक्शन को, अगर हम थंब को उल्टा कर देते हैं, मतलब हमने अगर बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिए, मतलब ऐसा नीचे डाउनवर्ड में कर दिए, तो कर्ल फिंगर कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। आप करके देखेंगे, जैसे आपने उल्टा किया हाथ को और अंगूठे को नीचे किया, तो आप जैसे ये दिखाते ना, तो उसमें आपका जो कर्ल फिंगर्स रहती है वो कैसी हो जाती है, किस डायरेक्शन में हो जाती है, किस डायरेक्शन में उड़ती है, क्लॉक डायरेक्शन में। किस में, क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलता है वैसा। ठीक है, तो ये आपका रहा राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में आप ये याद रखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें कि यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन अ वे योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ फोर्स। ओके, नाउ हियर द राइट हैंड थंब रूल इज कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉर्क स्क्रू रूल बनाए थे। कॉर्क स्क्रू रूल कैसा होता है, उनने क्या किए थे, एक हमने एक वुडन बॉक्स ले लें, ये आपका एक वुडन बॉक्स है। ठीक है, इसमें मैंने ये होल किया और इसमें एक स्क्रू डालना शुरू किया। तो मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको कर रही हूँ, तो स्क्रू इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है और वो अंदर की तरफ जाते जा रहा है। तो ये जो स्क्रू का जाने का जो डायरेक्शन है, ये क्या का शो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन। और जो रोटेशन ऑफ स्क्रू है, रोटेशन मतलब जब हम स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को कनेक्ट करते हैं, मतलब टाइट करते हैं, तो वो स्क्रू रोटेट होता है और अंदर जा रहा है। तो रोटेट जो हो रहा है वो रोटेशन जो देख रहा है स्क्रू का, वो क्या रहेगा, किसका डायरेक्शन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। रोटेशन ऑफ स्क्रू क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। रोटेशन ऑफ स्क्रू क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। और जो मैग्नेटिक फील्ड, जो स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है वुडन बॉक्स में, वो क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो दिस इज द मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ओके, सो टुडे इज इनफ, टुमारो in the next video we will see that magnetic field produced by the current through a circular loop of the conducting wire.